तो जी पिछले वर्ल्ड कप में कुफ्र टूटा और कल कंट्रोल। अबे किस बात पे कंट्रोल? कल घमंड तोड़ा। घमंड बोल रहा था मैं, घमंड। ग्राउंड पे नमाज पढ़ने वाले पढ़ते रह गए कलमे पे कलमा, हारा मैच जिता के ले गया अनुष्का का बलमा। उधर से भारत ने पाकिस्तान को चीटिंग करके वर्ल्ड कप में मैच हरा दिया है, ऐसा कह रहे हैं पाकिस्तानी। बांग्लादेश के उपरांत अब पाकिस्तान का नंबर आ गया है ये कहने का, बट दैट वाज नॉट अ नो बॉल। लाइक पोता लाइक बेटा, ना जाने किस पे चले गए, ओह जिन्ना पे, फिर ठीक है। तो पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं दो बातें, पहली कि वो नो बॉल नहीं थी, और दूसरी बात यह है कि फ्री हिट पर यदि बोल्ड हो जाए तो बॉल डेड हो जाती है, और डेड बॉल पर भारत को 3 रन अवार्ड कर दिए गए। क्लियरली ये मैच पर बीसीसीआई का इम्पैक्ट था। आईसीसी बीसीसीआई को गुस्सा नहीं दिलाना चाहती थी, इसलिए भारत को जिता दिया। बढ़िया, बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया कॉन्स्पिरेसी क्या ही बनेगी भाई साहब। परंतु इन दावों में कितने मेरिट्स हैं वो देखेंगे हम आज की इस वीडियो में। देखते रहिए आज की ज़्यादा खबर। आईसीसी ने मैच के प्रारंभ से पहले बाबर को बादशाह बना के दिखाया, परंतु उन्हें पता नहीं था कि भारत में तिल लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का स्लोगन आज भी जीवित है। परंतु उन्हें यह भी नहीं पता था कि भारत में बादशाह मसाले होते हैं और उन्हें कूटा जाता है, तो भारत ने मसाले को, बादशाह को कूट दिया। उधर से हमारा केएल राहुल भी कह रहा था, अरे यार जिम्बाब्वे से मैच कराओ, शतक हम भी मारेंगे। परंतु इन सभी टेक्निकल बातों से दूर पूरा डिस्कशन चल रहा है, क्या वो नो बॉल थी कि नहीं। 2019 में बांग्लादेश के प्लेयर्स, पब्लिक तक तो ठीक था। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना तक ने कह दिया था कि बांग्लादेश को हराया गया है गलत नो बॉल देकर। भाई पाकिस्तान की इतनी बुरी स्थिति नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ ने हार को एक्सेप्ट किया है और कुछ इस प्रकार का कंट्रोवर्शियल नहीं कहा है। परंतु शोएब अख्तर ने अंपायर भाइयों से कहा ये फोटो दिखा के कि आपके लिए हॉलीडे होमवर्क दे रहा हूं, बताओ नो बॉल थी कि नहीं थी। आप लोग रोना बंद कीजिए। वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब मलिक ने कहा कि उस नो बॉल को थर्ड अंपायर से कंसल्ट करना चाहिए था। वहीं मोइन खान ने कहा रिप्ले में साफ साफ पता चल रहा था कि वो नो बॉल थी, परंतु यदि थर्ड अंपायर के पास चले जाते तो इतनी कंट्रोवर्सी ना होती। मोइन खान से मैं एक लिमिट तक अग्री करता हूं कि भाई जब ऑप्शन है और इतना हाई प्रोफाइल मैच है वो भी अंतिम समय में, तो वो ऑप्शन ले लेना चाहिए। परंतु अंपायर को कोई सेकंड थॉट था ही नहीं कि वो नो बॉल है कि नहीं, तो उन्होंने अपनी जजमेंट पर भरोसा रखा, और अंपायर्स जनरली अपनी जजमेंट पर भरोसा रखते हैं। और जब आप स्वयं कह रहे हो कि रिप्ले में वो नो बॉल लग रही थी, तो भाई वो भी क्लियरली कह रहे हो, क्लियरली तो भाई कंट्रोवर्सी किस बात की है? अब इस बात में ना ब्रांड्स भी घुस जाते हैं। जोमेटो ने पाकिस्तान को ट्रोल किया, तो जोमेटो को और भारत को ट्रोल करते हुए एक तगड़ा रिप्लाई पाकिस्तान के एक ब्रांड ने मार दिया। परंतु हम तो एक ही बात कहेंगे, बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। उधर से अपनी बात को और लेजिटिमेट करने के लिए नासिर हुसैन को कोट किया जा रहा है कि अंपायर ने भारत के पक्ष में निर्णय दिए हैं जिससे भारत जीता। परंतु इस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे ना बीसीसीआई और आईसीसी दोनों को बुरा लग सकता है। और अब ये फेक न्यूज़ जब बहुत फैला दी गई तो नासिर हुसैन ने स्वयं क्लैरिफाई किया कि ये साले कुछ भी बोल रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है, मेरा नाम लेके बोल रहे हैं। उधर से ब्रैड हॉग, ऑस्ट्रेलिया वाले, उन्होंने भी इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा और आगे बढ़ाया और पूछा कि नो बॉल रिव्यू क्यों नहीं की गई। दूसरी बात जो पूछी वो पाकिस्तान का हर एक व्यक्ति भी पूछ रहा है कि जब कोहली बोल्ड हो गया था फ्री हिट पर, तो उसे डेड बॉल क्यों नहीं किया गया, 3 रन क्यों भारत को दे दिए। पाकिस्तान के लोग इसे डेड बॉल करार देने के पक्ष में कोई रूल का स्क्रीनशॉट भी दिखा रहे हैं। देखो ये लिखा हुआ है कि यदि कैच हो जाए तो उसके उपरांत भागे गए रन इनवैलिड है, क्योंकि कैच होते ही बॉल डेड मान ली जाती है। सिमिलरली बोल्ड होते ही बॉल डेड हो जाती है। अब भाई ये स्क्रीनशॉट कहां से आए ये पता नहीं, पर देखने से कोरा लग रहा है। परंतु इस प्रकार के प्रश्नों पर आईसीसी ने उत्तर दिया है और बताया है कि वो डेड बॉल क्यों नहीं थी। और जो ब्रैड हॉग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मिस्टर हॉग आप ये वीडियो देखिए,
ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान का ही मैच है और फिर बताइए डेड बॉल होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? Now it's bowled. They get a point for that. You can't be out in the free hit. और यदि वही बात है नो बॉल की, तो पिछले ही वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ही अगेंस्ट केएल राहुल को नो बॉल पर आउट दिया गया था, तब किसी ने इस पर चीटिंग नहीं कहा। अभी कुछ ही समय पहले झूलन गोस्वामी की बॉल को नो बॉल दिया गया था, ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये इंसिडेंट था, तब किसी ने चीटिंग नहीं कहा। जबकि कोहली के केस में बॉल क्लियरली अबव वेस्ट थी और कोहली ने स्टेप आउट नहीं किया था। कोहली फ्रंट फुट पे था। स्टेप आउट करना और फ्रंट फुट पे होना दो अलग अलग बातें होती हैं। कदाचित पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आ रहा है। और तगड़ी बात ये कि पाकिस्तानी हमें और अश्विन को इस कैच की अपील के लिए चीटर बोल रहे हैं। ये हमें अब इसके बाद देखो ये 1987 में कुछ ऐसा हुआ था। Look at that in slow motion. Outside edge of the bat. Down it goes. It certainly wasn't caught. परंतु ये चीटिंग थोड़ी है। लेकिन जनरली मैं इन अपील्स को ऐसे मानता हूं कि जजमेंट में एरर हो सकती है, बिल्कुल टच एंड गो टाइप के होते हैं और इस पर ना इतना तूल नहीं देना चाहिए। तूल देना चाहिए अन्य बातों पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो चीटिंग की हिस्ट्री रही है वो अलग लेवल की रही है। तो चलिए अगले अध्याय में इनका चीटिंग का इतिहास ही जानते हैं। 1950 के दशक में पाकिस्तान का एक अंपायर होता था इदरिस बेग। पाकिस्तान में दूसरी टीम्स को बुलाया जाता था और अंपायर इदरिस बेग को खड़ा कर दिया जाता था, चलो भाई तुम अंपायर बनो। चुन्नू सी अपील हुई और इदरिस बेग दूसरी टीम वालों को आउट दे देता था। पूरे विश्व में और पूरे पाकिस्तान में यह प्रचलित था कि पाकिस्तान के पास एक सीक्रेट वेपन है जिसका नाम है इदरिस बेग। एक दिन तत्कालीन पाकिस्तान के कप्तान करदार और तत्कालीन भारत के कप्तान लाला अमरनाथ चाय पी रहे थे पाकिस्तानी कैप्टन के यानी करदार के रूम में। तो तभी करदार के गेट पे किसी ने ना नॉक किया, तो करदार ने गेट खोला और गेट खोलते ही आवाज आई, कल के मैच के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस हैं स्किपर, बताइए। लाला अमरनाथ ये आवाज सुन के बाहर गए तो उन्होंने देखा वहां पर अंपायर इदरिस बेग खड़ा था। लाला अमरनाथ को देखकर इदरिस बेग भाग गया। इंग्लैंड की टीम भी पाकिस्तान उस समय गई थी और उन्होंने भी अपनी कहानी बताई कि इदरिस बेग कैसे उन्हें बिना बात ही आउट दे देता था और इसीलिए उन्होंने एक दिन इदरिस बेग को बाहर पकड़ लिया और पेल दिया। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थी, 2009-10 की बात कर रहा हूं, और अफरीदी रोटी के स्थान पर बॉल खा रहा था। कैमरे ने पकड़ लिया बॉल टेम्पर करता हुआ, परंतु यह चीटिंग नहीं है। अच्छा बताइए, क्रिकेट के इतिहास का वो पहला व्यक्ति कौन है जिसने बॉल टेम्परिंग की और उस पर फाइन भी लगा? हाँ जी, एक पाकिस्तानी है जी, उसका नाम है वकार यूनिस। और भैया ये तो शोएब अख्तर ने स्वयं ने कहा है, स्वयं ने माना है कि हर एक पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने बॉल टेम्पर की है। अब भाई मैंने तो कहा नहीं है, आप ही के लौंडे ने कहा है, ठीक है। वैसे ही देखो शोएब अख्तर ने खुद ने क्या किया था। शोएब अख्तर को आईसीसी ने 2 बार बॉल टेम्पर करने के लिए सस्पेंड किया है। और यदि चीटिंग में मैच फिक्सिंग को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए तो सबसे आगे खड़े होंगे पाकिस्तानी, ठीक है। तो तुम्हारी औकात सबको पता है। आशान्वित हूँ, वीडियो अच्छी लगी होगी। हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमें यूपीआई और पेट्रियन के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।